देखिए, भगवान श्री सीताराम नाम का जप जो है हमेशा करना चाहिए। आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अपने सारे कार्यों को करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे, राम 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 इस प्रकार कहते रहे और कार्य को भी करते रहे, तो आपका दोनों कार्य होता रहेगा। उधर भगवान का नाम होता जाएगा और इधर आपके गृहस्थ आश्रम का कार्य भी होता चला जाएगा। जिस प्रकार कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। भगवान का नाम ही इतना सुंदर है। राम नाम सुंदर करतारी, भगवान का नाम इतना सुंदर है कि जिस प्रकार ताली बजाते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और ताली बजाने से पेड़ के पक्षी सुनते ही उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान का नाम सुंदर है। भगवान का नाम लेने से संशय विहंग उड़ावनहारी, जितना संशय है, जितना संकट है, सब उड़ जाते हैं। भगवान का नाम लेने से सारे संकट, सारा संशय, सब दुख जो है सब भाग जाते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम सुंदर है और शक्तिशाली नाम है। भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। आप कुछ भी कार्य करें, कितना भी करें, परंतु जब तक भगवान के नाम को आप नहीं लेंगे तब तक न तो आप भवसागर से पार जाएंगे और न मुक्ति ही आपकी होगी। भगवान का नाम इतना सुंदर है कि भगवान का नाम ही लेने से सारे कार्य होते हैं। मुक्ति भी हो जाएगी, वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो होगी ही, परंतु जो भी भक्त भगवान के नाम को हमेशा लेता रहता है वह हरि के शरण में हमेशा रहता है। जो हरि के शरण में रहता है उसके पास संकट कहाँ से आ सकता है। उसका संकट जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना तो कोई ग्रह उसके पास आते हैं और न कोई बाधा आती है। सारी बाधाएं और सारे ग्रह हमेशा शांत रहते हैं जब तक वह हरि के शरण में रहता है, परम पिता परमेश्वर के शरण में रहता है, तब तक उसका सारा संकट जो है दूर रहता है। परंतु किसी कारणवश, स्वार्थवश या कोई कारणवश जब वह भगवान के भजन से बगल होता है, जो संकट और जो दुख है वह कहीं नहीं रहते, कहीं दूर नहीं रहते, वह उसके आस पास ही रहते हैं। भगवान के भजन से उसके पास नहीं जाते, परंतु या कोई कारण से वह भगवान से विमुख होता है तो सारे ग्रह और सारे संकट उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको दुख देने लगते हैं। सारे ग्रह संकट अपना अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो जब भगवान का नाम ही लेने से सारे संकट ग्रह सब दूर होते हैं, शांत रहते हैं, तो क्यों ना भगवान का ही नाम लिया जाए जिससे संकट आए ही नहीं। जब हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 इस प्रकार जपते रहेंगे तो ग्रह बाधा संकट आएगा ही नहीं। जैसे 9 ग्रह है, मनुष्य के जो 9 ग्रह है उसके ऊपर सारे ग्रह, अच्छे ग्रह खराब ग्रह, सब बारी बारी उसके पास जाते हैं। जो अच्छे ग्रह जाते हैं उसको सुख देते हैं और जो खराब ग्रह जाते हैं उसको संकट में डाल देते हैं और दुख देने लगते हैं। तो 9 ग्रह से ऊपर जो है एक ग्रह है, वह सबसे ऊंचा ग्रह है,
वह ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है भगवान का अनुग्रह। जब भगवान के शरण में वह चला जाता है जीव, तो भगवान की अनुग्रह, उनकी कृपा उसके ऊपर आ जाती है। तो जब भगवान की कृपा ही उसके ऊपर आ गई, तो सारे ग्रह कितने भी खराब हो जाए, कितने भी गड़बड़ हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण की साक्षात कृपा उसके ऊपर आ गई है। तो नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा और उनका भजन करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होता। चाहे आपके गृहस्थ आश्रम का कार्य हो या कोई सांसारिक कार्य भी हो, और चाहे भगवान की भक्ति, उनकी कृपा हो, बिना कर्म के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म यह है कि आप उनके नाम का भजन करें, उनके नाम का जप करें या उनके नाम का लेखन करें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो भगवान की धीरे धीरे जो है आपके ऊपर कृपा आती जाएगी, आपके अंदर भक्ति का आगमन होगा। जब भक्ति आपके अंदर आ गई तो भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उन्हीं का भजन करना है और उन्हीं की सेवा करना है। आपके स्थान पर, घर पर भगवान का स्थान है या जिसके यहाँ भगवान का मंदिर बना हुआ है, तो आप जो है वहां पर झाड़ू बहारू पोछा सब लगाइए और भगवान को स्नान कराइए, उनकी पूजा कीजिए, भोग लगाइए। यह सब भगवान की सेवा होती है। भगवान जो है सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप जो है स्थान पर सेवा कीजिए और उनके नाम का जप करते रहे। अपने कार्य को आप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम राम 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 राम, इस प्रकार भगवान का भजन कर रहे हैं। सुबह या शाम आप जो है 1 घंटे आधे घंटे जो भी समय मिल जाए, उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। उच्च स्वर से जब नाम लिया जाता है तो भगवान तो प्रसन्न ही होते हैं और आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण है और कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम आप जो है जपते जपते कहीं जा रहे हैं तो सारे ग्रह संकट बाधाएं सब अपने आप दूर होती चली जाएगी। आपका रास्ता हमेशा साफ रहेगा, साफ होता चला जाएगा। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य अवश्य होगा, यह निश्चय है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब जैसे हर मनुष्य जो है अपने गृहस्थ आश्रम में है तो उसको अर्थ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो भगवान के आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। उसमें आपको पैसा अर्थ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप जो है नौकरी करिए, खेती करिए, चाकरी करिए, कोई रोजगार करिए। आप जिस कार्य में लग जाएंगे, जो भजन आप कर रहे हैं, कार्य करते समय भजन को कर रहे हैं, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब जैसे नौकरी चाकरी के लिए मनुष्य परेशान है, बच्चे लोग परेशान रहते हैं, तो हमेशा वो अपनी पढ़ाई करें और 11 दिन, कम से कम 11 दिन एक घी का दीपक जला करके भगवान के आगे बैठकर उनके सामने
11,000 सीताराम सीताराम नाम का जप करें, प्रतिदिन करें। 11 दिन इतना कर लेंगे तो उनको नौकरी जो है भगवान की कृपा उनके ऊपर आ जाएगी, तो नौकरी अवश्य मिल जाएगी। या जो कोई धंधा के लिए, कोई कार्य के लिए, कोई भी कार्य अगर हो तो आप जो है ऐसा करेंगे, 11 दिन घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठकर 11,000 प्रतिदिन सीताराम सीताराम नाम का जप करें और 11 दिन लगातार करें। अनुष्ठान के रूप में आप इतना कार्य करेंगे तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके लिए आपको शाम को एक समय जो है आहार लेना है और सुबह जो है या दोपहर एक समय फलाहार लेना है। यह नियम से किया जाता है। अनुष्ठान जो है जो करना है वह नियम से किया जाता है। एक समय फलाहार और एक समय आहार लेकर के आप 11 दिन बिताइए और 11 दिन जो है आप दाढ़ी बाल ये सब नहीं बना सकते और तेल साबुन का भी प्रतिबंध है। यह सब नियम करके आप 11 दिन अखंड ज्योत जलाकर दीपक जलाकर सीताराम सीताराम नाम का जप करेंगे तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। अब जैसे हमने कहा, आपने सुन लिया तो आपके मन में आया कि हम करें, होगा कि नहीं होगा, तो मन में जो है उत्साह रखना चाहिए कि भगवान का नाम है, हम करेंगे तो हमारा कार्य अवश्य ही भगवान सिद्ध करेंगे। बिना कर्म किए कोई लाभ नहीं मिलता और न जानकारी मिलेगी काम हुआ कि नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा। इसलिए जब आप करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, आपका कार्य होगा तो आप दूसरों को भी यही शिक्षा देंगे कि हम परेशान थे, हमने ऐसा कर लिया, आप भी यह कार्य को करिए, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। इसलिए भगवान का सेवा पूजा भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यह सत्य है। इसलिए भगवान की सेवा, उनके पूजा और भजन में लग जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।